नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम इस वक्त हैं कटला बाजार में, जहां व्यापारियों को संबोधित किया जा रहा है। एक बार सीधा इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर जो ये पूरा आयोजन हुआ है क्या हुआ। सर, पहले आपका शुभ नाम पूरा। नमस्कार जी, मैं पृथ्वी सिंह, FDA डिपार्टमेंट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कम लाइसेंसिंग अथॉरिटी रेवाड़ी। खाद्य सुरक्षा से जितने भी हैं जो खाद्य पदार्थ बेचती हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उन सभी को व्यापारी है उनके सहयोग से आज यहाँ कटला मार्केट के अंदर है ये इकट्ठे हुए हैं। इनका सभी का धन्यवाद है। ये खुद चाहते हैं कि हमारे को लाइसेंस के बारे में बताया जाए, हमारे को दिक्कतें आ रही हैं तो ताकि हम सब लाइसेंस ले सकें। इस संबंध में आज ये इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसको आज मैंने इनके बारे में लाइसेंस के बारे में बताया है कि हर जो खाद्य व्यापारी है, चाहे वो कोई भी चीज़ बनाता हो, बेचता हो, स्टोर करता हो, ट्रांसपोर्टेशन करता हो, कोई भी हो, सब्जी वाला हो, फ्रूट वाला हो, या कोई बेकरी हो, स्वीट्स हो, कोई भी खाद्य व्यापारी है, उसको फूड सेफ्टी FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर ये लाइसेंस अगर कोई व्यापारी नहीं लेता है तो उसके अंदर 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है, 6 महीने तक की सज़ा, और 5 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। छोटा व्यापारी जो भी है उसका सिंपल फीस रखी हुई रजिस्ट्रेशन की, साल के अंदर 100 रुपये, सिर्फ साल के अंदर 100 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन वो करवा सकता है। थोड़े से डॉक्यूमेंट हैं, उसका आधार कार्ड, फ़ोटो और एक उसका रेंट एग्रीमेंट, इसी प्रकार लाइसेंस के डॉक्यूमेंट हैं। और 20 करोड़ तक का लाइसेंस करने का यहीं आपको रेवाड़ी में मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा व्यापार करता है तो उसको भारत सरकार का लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वो लाइसेंस भी आपको कहीं नहीं, अपनी मोबाइल से भी आप फ़ोटो को स्कैन करके और उनको अप्लाई कर सकते हो। इसलिए बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस, 2-4 डॉक्यूमेंट्स, और आज हर व्यापारी को ये लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इसलिए सभी व्यापारी भाई जो इस प्रकार के खाद्य व्यापार में जुड़े हुए हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, या होलसेल कर रहे हैं, रीलेबल कर रहे हैं, अपनी दुकान पर पैक कर रहे हैं, या कोई रेडी लगा रहा है, कोई ढाबा कर रखा है, होटल कर रखा है, कुछ भी है, सभी को ये लाइसेंस लेना अति आवश्यक है। अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम कर ही रहे हैं और भी की जाएगी। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से भी आपने किया, आपको नहीं लगता है बाकायदा इसके लिए एक सेमिनार होना चाहिए ताकि लोगों को जाकर के अवेयर किया जा सके? जैसे आज आप कटला बाजार में आए, लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारी व्यापारियों ने भी अपनी समस्या बताई होगी। नहीं लगता है इसको एक मीडिया के थ्रू आप थोड़ा सा आम आदमी को जागरूक कर सके? जैसा अभी आपने कहा, एक रेडी वाले से लेकर तमाम चीज़ अगर कोई व्यापार कर रहा है उसको लाइसेंस की आवश्यकता है, तो इसके लिए अवेयरनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके सरलीकरण क्या हो सकता है, तो वो तमाम चीज़ कोई और रास्ता इसके लिए अलावा हो सके। नहीं, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, और मीडिया को हमारा बहुत सहयोग मिलता है। मैं ऑलरेडी कम से कम 20 ग्रुपों से जुड़ा हुआ मीडिया से, और हम जो मीडिया के अंदर डिबेट भी करते हैं, इसके बारे में बताते भी बहुत हैं, हम जागरूक भी करते हैं, और इस प्रकार की कोई डिबेट होगी तो हमारा सौभाग्य होगा, हम डिबेट भी करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा केबिन हो, पूछताछ केंद्र, जहां आदमी जाकर के आराम से पूछ सकता है, या फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन? क्योंकि आप अभी हर व्यापारी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ना उसकी नई जनरेशन जो अभी उनके व्यापार में आ रही है, क्योंकि जनरेशन ने कहीं ना कहीं बदलाव की ओर है, तो उनको अवेयर करने के लिए कोई ऐसा आपके पास रोड मैप हो जिससे कि व्यापारी जाकर के आपके डिपार्टमेंट में पूछ ले ऑनलाइन कैसे भरा जाए, या कोई इसकी कोई साइट ऐसी हो, या कोई ऐसा सरल केंद्र पे हो जहां आराम से फिलअप किया जा सके? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसके अंदर ना तो हमारे दफ्तर में आने की ज़रूरत है, ना किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत है। हर आदमी के पास स्मार्ट मोबाइल है, उसके अंदर एक आजकल के बच्चे तो इतने एक्सपर्ट हैं जो मोबाइल चलाने के अंदर अपने फोस्को से एक हमारी एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, टोटल पेपरलेस है, ना कोई हमारे दफ्तर में जाने की ज़रूरत है, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। अपने रेंट एग्रीमेंट का फ़ोटो खींचो और अपने ID का फ़ोटो खींचो, और फोस्को में फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम जैसे आप चालू करोगे, उसके अंदर अपने आप ही डॉक्यूमेंट मांग लेगा। अभी यहाँ आधार कार्ड भर दो, यहाँ पर वो अपने फ़ोटो भर दो, यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट भर दो, और कहीं कोई किसी की अपनी दुकान से जाने की ज़रूरत नहीं है, सीट पर बैठा बैठा ही अप्लाई करके और अपने लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि चाहे हम अधिकारी वर्ग है ना, हमारे को भी टाइम फिक्स किया हुआ है। अगर हम समय पर लाइसेंस नहीं देते हैं, किसी ने अप्लाई कर दिया हो, तो वो लाइसेंस अपने आप ही बन जाता है। तो इसलिए वो अपने आप बन जाता है। तो हमारी हर महीने जो मीटिंग होती है
उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हरियाणा गवर्नमेंट से आ जाता है हमारे पास। इसलिए हम पृथ्वी सिंह जी, आम उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा मैंने कोई दाल की थैली खरीदी है, या कोई मैंने रसगुल्ले की थैली खरीदी है, या मैंने किसी चीज़ का कलाकंद खरीदा है, या मैंने कोई मसाला हल्दी मिर्च खरीदा है, कैसे आम उपभोक्ता वेरीफाई कर सकता है कि ये इसके पास लाइसेंस है या नहीं है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या इसके नॉर्म्स हैं तमाम? देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जो लाइसेंस लेगा वो अपनी गद्दी के पीछे लाइसेंस को टांग के रखेगा। अगर किसी कंज्यूमर को कोई शिकायत हो, उस दुकानदार से सामान लिया, तो वो हमारे फोर्स कोर्स के ऊपर ये कंप्लेंट का है वो दायर कर सकता है। बड़ा अच्छा सिस्टम है। अगर आप ढाबे पर रोटी खा रहे हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, किसी भी छोटे से लेकर बड़े, तो आप वहीं अपने मोबाइल से बैठे बैठे फोर्स कोर्स खोलो, उस पर कंप्लेंट कर सकते हो आप, तुरंत हमारी टीम है वहाँ पहुँच जाएगी। नहीं, एक आम उपभोक्ता जो होता है उनको तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं है, इस दाल पर क्या कुछ होना चाहिए। आपको नहीं लगता जिन दुकानदारों को आप लाइसेंस के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आम उपभोक्ताओं को भी आपको प्रेरित करना चाहिए, आप सामान खरीदने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये पैकिंग का है तो इसके ऊपर क्या नियम है, क्या कार्रवाई हो सकती है, ताकि उपभोक्ता भी तो जागरूक होना चाहिए ना, खरीदार सबसे पहले जागरूक होना चाहिए। नहीं, ये सही है। कंज्यूमर है, उसको हम बार बार इसका हम है ना अवेयरनेस भी करते हैं कि कंज्यूमर, आप जैसे कोई पैक्ड फूड खरीदते हो, देखो लूज़ का तो मैंने बताया कि अगर लूज़ किसी दुकान से खरीदते हो तो उसकी गद्दी के पीछे लाइसेंस टंगा होता है। नहीं अगर टंगा होगा जिसके, उसका हम लाइसेंस उसको नोटिस देकर रद्द कर देते हैं। और दूसरी बात पैकिंग का है, जो पैक्ड माल है उसके ऊपर लाइसेंस नंबर लिखा होता है जिसने भी लाइसेंस लिया हुआ है, और अगर लाइसेंस नंबर नहीं है वो हमारे को शिकायत कर सकता है, उसका हम चालान करेंगे जिसका 6 महीने की सज़ा है और 5 लाख रुपए तक का फाइन का उसमें प्रावधान है। कोई भी कंज्यूमर हमारे को शिकायत कर सकता है और हमें उसका केस भी दर्ज करते हैं। और जिस तरीके से मॉडल टाउन में खुली रेडियाँ लग रही है, कोई इडली बेच रहा है, कोई डोसा बेच रहा है, और वहीं एक तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, गंदगी कीचड़ सुअर रम रहे हैं उसके अंदर, और वहीं रेडियाँ लग रही है, उसको लेकर के क्या कार्रवाई? नहीं, ये ठीक बात है कि जो रेडी है वो छोटे छोटे दुकानदार है और वो गंदगी के अंदर एज पर फूड सेफ्टी एक्ट कहीं भी गंदगी के अंदर खाना ना खड़ा हो सकता, उसके पास गंदगी के अंदर उसको सारा अपने खाने को ढक के रखना चाहिए, गंदे नाले से दूर होना चाहिए, रेडी साफ होनी चाहिए, उसके बर्तन है वो सैनिटाइज होने चाहिए। लाइसेंस तो उनके लिए भी जरूरी होगा ना? उनके लिए लाइसेंस नहीं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन है। 12 लाख रुपए से कम जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। लेकिन ऐसी तो रेवाड़ी के अंदर 20,000 रेडियाँ लग रही है। नहीं, रेडियाँ लग रही है, वही है कि हम उनके पास डीएल है इस तरीके का लाइसेंस? नहीं, वो उसीलिए हम कह रहे हैं ये मेला वगैरह हम इसीलिए लगा रहे हैं, ये अवेयरनेस इसलिए कर रहे हैं कि अभी ये बड़े व्यापारी हैं यहाँ कटला के अंदर, इसमें भी मेरे ख्याल में 10% होंगे जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है। छोटे वाले हैं उनको भी अवेयर करेंगे हम और उनको भी रजिस्ट्रेशन देंगे। सिंपल सी प्रक्रिया, लेना सभी को पड़ेगा। तो क्या ये एक अभियान पूरा चलाया जा रहा है आपके? हाँ, अभियान हमारा चलाया जा रहा है। हम समय समय पर इसका अखबारों में हम प्रचार करते हैं, हम मीडिया के थ्रू प्रचार करते हैं, जो भी व्यापारी संगठन है हम उनको बताते हैं और हम इसके बारे में अवेयरनेस करते रहते हैं। और आपको फेसबुक वगैरह और व्हाट्सएप भी भारत सरकार के जो है उस पर चलते रहते हैं, तो अवेयरनेस हमारी चलती रहती है। इसको लेना जरूरी है सबको और जरूरी है। ये थे पृथ्वी सिंह जी जिन्होंने यहाँ व्यापारियों को बाकायदा अवेयर किया और इनको पूरा रोड मैप बताया कि आपको लाइसेंस जरूरी है, आपके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और ये जो भी बिजनेस कर रहा है या आम उपभोक्ता है उनको भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि जिस भी दुकान से आप सामान खरीदे वो रजिस्टर्ड हो, उनके पास लाइसेंस हो, ताकि साफ सुथरा काम हो सके। और इसके लिए बाकायदा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज कटले के अंदर चला, लगातार HR न्यूज़ भी इस पर वर्क करेगा और इनसे बाकायदा जानकारी लेकर के अपने दर्शकों को देता रहेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।